ट्रेडिंग की दुनिया बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, अंदर से उतनी ही मुश्किल होती है। अगर आप ही ट्रेडिंग करते हो या सीखने की सोच रहे हो, तो ये बात शायद आपको थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि इंडिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो लगातार स्टॉक मार्केट से एफडी से ज्यादा रिटर्न बना पाते हैं। बहुत लोग मार्केट में आते हैं, बड़े सपने लेकर आते हैं, लेकिन कुछ समय बाद लॉस करके बाहर हो जाते हैं। हजारों लोग रोज ट्रेडिंग शुरू करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक टिक पाते हैं। और जो टिक जाते हैं वही धीरे धीरे समझते हैं कि ट्रेडिंग असल में कोई जल्दी अमीर बनने का रास्ता नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है जिसे सीखने में सालों लग जाते हैं। आज मैं आपको ऐसे 5 कारण बताने वाला हूं जिनकी वजह से कोई इंसान 95% लॉस करने वालों में शामिल हो जाता है, या फिर धीरे धीरे उन 5% लोगों में पहुंचता है जो इस गेम को समझ लेते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि आपको ट्रेडिंग के बारे में पता कहां से चला। यह सुनने में छोटी बात लग सकती है, लेकिन यही चीज शुरुआत से आपके दिमाग में एक सोच सेट कर देती है। मान लो किसी इंसान को ट्रेडिंग के बारे में ऐसे बंदे से पता चला जो हर दिन सोशल मीडिया पर सिर्फ बड़े बड़े प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट डालता है। आज 20,000 का प्रॉफिट, कल 50,000, परसों 1 लाख। नया इंसान ये सब देखकर सोचता है कि ट्रेडिंग मतलब आसान पैसा। उसको लगता है कि बस मोबाइल उठाओ, बाय और सेल दबाओ और पैसा कमाओ। अब वही इंसान जब मार्केट में आएगा तो उसका पूरा माइंडसेट गलत होगा। उसको लगेगा कि यहां सीखने जैसा कुछ नहीं है। वो शुरुआत से ही बड़े ट्रेड लेने लगेगा, क्योंकि उसके दिमाग में यही बैठ चुका है कि बाकी लोग कमा रहे हैं तो मैं भी कमा लूंगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी इंसान को ट्रेडिंग के बारे में किसी प्रोफेशनल ट्रेडर से पता चलता है जो इसे बिजनेस की तरह करता है, रिस्क मैनेजमेंट की बात करता है, लॉस की बात करता है, टाइम देने की बात करता है, तो उस इंसान का नजरिया अलग बनता है। उसको शुरुआत से ही पता रहता है कि यहां मेहनत लगेगी, यहां हर दिन पैसा नहीं बनेगा, यहां पहले सीखना पड़ेगा। यही चीज धीरे धीरे बहुत बड़ा फर्क बना देती है। बहुत सारे लोग तो शुरुआत में चार्ट देखना तक नहीं जानते। उनको ये तक नहीं पता होता कि मार्केट चलता कैसे है। बस किसी को देखकर ट्रेड ले लेते हैं। कोई टेलीग्राम चैनल देखकर ट्रेड कर लिया, कोई यूट्यूब वीडियो देखकर एंट्री ले ली। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो ऑप्शन बाइंग शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको ये तक नहीं पता होता कि ऑप्शन डिके क्या होता है, थीटा क्या होता है, स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है। शुरुआत में अगर लक साथ दे दे तो उनको लगता है कि वो बहुत बड़े ट्रेडर बन गए हैं, लेकिन मार्केट आखिर में हर इंसान को उसकी असली औकात दिखा देता है। दूसरा कारण होता है आपका एटीट्यूड। आप ट्रेडिंग को आखिर समझते क्या हो? क्या आपको लगता है कि यह जुआ है? क्या आपको लगता है कि यह जल्दी अमीर बनने का रास्ता है? या फिर आपको लगता है कि यह एक ऐसी स्किल है जिसे सीखने में समय लगता है? इसी चीज को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनो। एक रिसर्च टीम ने कुछ लोगों को एक एक्सपेरिमेंट दिखाया। उन्होंने शराब से भरे एक बड़े बर्तन में कुछ कीड़े डाले और थोड़ी देर बाद वो कीड़े मर गए। फिर लोगों से पूछा गया कि इससे क्या सीख मिलती है। कुछ लोगों ने कहा, शराब नुकसान करती है, यह जानलेवा है। लेकिन वही एक्सपेरिमेंट जब कुछ शराब पीने वालों को दिखाया गया तो उनका जवाब अलग था। उन्होंने कहा, इससे यह सीख मिलती है कि शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। अब घटना एक ही थी, लेकिन सोच अलग अलग थी। ठीक वैसे ही ट्रेडिंग में होता है। अगर आपका माइंडसेट पहले से ही जल्दी पैसा वाला है तो आप हर जगह शॉर्टकट ढूंढोगे। आपको लगेगा कि कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी मिल जाए, कोई इंडिकेटर मिल जाए, कोई टिप्स मिल जाए और आप अमीर बन जाओ। लेकिन अगर आपको शुरुआत से ही पता है कि यह कठिन है, रिस्की है और यहां बिना तैयारी के बर्बादी हो सकती है, तो आप अलग तरीके से चलोगे। आप धीरे धीरे सीखोगे, छोटे ट्रेड लोगे, रिस्क कम रखोगे और अपने आप को समय दोगे। यही चीज आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। तीसरा कारण है, आपके पास शुरुआत में कितना पैसा था। ये बात सुनकर शायद आपको अजीब लगे, लेकिन कई बार ज्यादा पैसा होना ट्रेडिंग में नुकसान बन जाता है।
क्योंकि जिसके पास बहुत ज्यादा सेविंग होती है वो शुरुआत में ही बड़े बड़े ट्रेड लेने लगता है। उसको लगता है कि पैसा है तो जल्दी बड़ा पैसा बना लेंगे, लेकिन यही चीज उसे बर्बाद कर देती है। उसे मार्केट की रिस्क समझ नहीं होती। उसको लगता है कि हर ट्रेड में पैसा बनेगा। एक दो बार बड़ा प्रॉफिट हो गया तो उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। फिर वो और बड़े ट्रेड लेने लगता है। लेकिन जैसे ही मार्केट उल्टा चलता है उसका बड़ा पैसा उड़ जाता है। और सबसे बुरी बात यह होती है कि उस समय तक उसने कुछ सीखा भी नहीं होता। दूसरी तरफ जिसके पास कम पैसा होता है वो मजबूरी में छोटे ट्रेड करता है। वो जल्दी बड़े रिस्क नहीं ले पाता और यही चीज धीरे धीरे उसके लिए एडवांटेज बन जाती है, क्योंकि वो मार्केट को ऑब्जर्व करता है, सीखता है, छोटे नुकसान झेलता है, धीरे धीरे समझता है कि मार्केट असल में चलता कैसे है। मैंने खुद ऐसे लोगों को देखा है जो शुरुआत में ग्रुप में बड़े बड़े प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट डालते थे, हर दिन हजारों का प्रॉफिट दिखाते थे। लोगों को लगता था कि ये लोग बहुत बड़े ट्रेडर हैं, लेकिन जब उनसे बात करो तो पता चलता था कि उनको बेसिक चीजें तक ठीक से नहीं आती थी। एक बार तो मैंने खुद एक ऐसे इंसान से बात की जिसने लाखों के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखाए थे। बातचीत के दौरान उसने मुझसे पूछा, भाई ये पुट वाला ऑप्शन आखिर काम कैसे करता है? कॉल में तो प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन पुट में लॉस क्यों हो जाता है? उस समय मुझे समझ आया कि मार्केट में कई लोग सिर्फ लक से पैसा बना रहे होते हैं, लेकिन लक हमेशा साथ नहीं देता, और जब लक खत्म होता है तब वही लोग सबसे ज्यादा बर्बाद होते हैं। चौथा कारण है, आपके पास दूसरा इनकम सोर्स है या नहीं। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आपके पास कोई जॉब है, बिजनेस है या कोई दूसरी इनकम है तो ट्रेडिंग में टिके रहने का चांस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि तब आपका पूरा मानसिक दबाव ट्रेडिंग पर नहीं रहता। अगर लॉस होता है तो आपको पता रहता है कि जिंदगी खत्म नहीं हुई, अगले महीने फिर इनकम आएगी। लेकिन अगर कोई इंसान सिर्फ ट्रेडिंग के भरोसे घर चलाने की सोचकर शुरुआत करता है तो हर लॉस उसके दिमाग पर बहुत भारी पड़ता है। फिर वो लॉस रिकवर करने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग करने लगता है, रिवेंज ट्रेडिंग करता है, बड़े रिस्क लेने लगता है, और वहीं से उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। मार्केट में सबसे बड़ा गेम माइंडसेट का है। चार्ट, इंडिकेटर और स्ट्रैटेजी बाद में आते हैं, पहले आपका दिमाग स्थिर होना चाहिए। मैंने कई सफल ट्रेडर्स की कहानी सुनी है। उनमें एक चीज कॉमन थी, उनके पास कोई ना कोई इनकम सोर्स था, इसलिए वो मार्केट में टिक पाए। उनको हर दिन मार्केट से पैसा निकालने की मजबूरी नहीं थी। वो सीख पाए, गलतियां कर पाए, समय दे पाए, और धीरे धीरे वही लोग प्रॉफिटेबल बने। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है, आपके सिर पर जिम्मेदारियां कितनी है। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर में है, घर चलाने की टेंशन है, ईएमआई देनी है, फीस भरनी है, और वो सोचता है कि ट्रेडिंग उसकी सारी समस्याओं का हल है, तो उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। आय तुरंत खत्म कर देगी, तो उसके लिए ये रास्ता और कठिन हो जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसमें भी समय लगता है। हाँ, लोग पैसा कमाते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन वो लोग टिके रहे, सीखे, गलतियां की, खुद को बदला, तब जाकर वो वहां पहुंचे। इस गेम में वही इंसान लंबे समय तक टिकता है जो जल्दी जीतने की कोशिश नहीं करता। एक जीनियस इंसान भी यहां फेल हो सकता है अगर उसके अंदर पेशेंस नहीं है। एक अमीर इंसान भी बर्बाद हो सकता है अगर वह सिर्फ पैसे के दम पर मार्केट जीतना चाहता है। लेकिन एक साधारण इंसान भी यहां सफल हो सकता है अगर वह सीखते रहने को तैयार है और खुद को समय देता है। ट्रेडिंग में असली जीत जल्दी पैसा कमाने में नहीं है, असली जीत है लंबे समय तक टिके रहने में। क्योंकि अगर आप इस गेम में टिक गए, खुद को बर्बाद होने से बचा लिया, धीरे धीरे सीखते रहे, तो एक दिन मार्केट आपको उसका रिवॉर्ड जरूर देता है। इसीलिए ट्रेडिंग को कभी हल्के में मत लो, इसे एक प्रोफेशन की तरह देखो, एक स्किल की तरह सीखो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। क्योंकि ट्रेडिंग सिंपल जरूर है, लेकिन इजी बिल्कुल नहीं है।